नई दिल्ली में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा, दिल्ली के बॉर्डरों पर तीनों काले कृषि कानूनों का पूरी तरह वापस लेने की मांग को लेकर भारतवर्ष के हजारों की संख्या में किसान 239 दिनों से अपना विरोध जता रहे हैं, परंतु केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हितों के प्रति पूर्णतः असंवेदनशील है। 8 महीने से चल रहे आंदोलन में 637 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है। अनिल भारद्वाज ने कहा, कांग्रेस पार्टी की ओर से कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी द्वारा किसानों को पूर्ण समर्थन जारी रखने के फैसले से देश की तरक्की में अग्रणी कृषि क्षेत्र को प्रगति मिलेगी और देश के अन्नदाता के हितों की रक्षा करने के लिए अहम कदम है। केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर किसान नेताओं से वास्तविक संवाद तक करने को तैयार नहीं है। अभी तक जितनी बैठकें हुई सब प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर एकमत कृषि कानून वापस नहीं लेने के एजेंडे पर हुई। भारद्वाज ने कहा, केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मोदी और केजरीवाल सरकार की निष्ठुरता के कारण किसानों की दुर्दशा हो रही है। किसान खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर पड़ा है। लोकतंत्र में अन्नदाता के लिए केंद्र सरकार ने संवाद ही बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों, कृषि मजदूरों और श्रमिकों के लिए कोई कल्याणकारी और हितकारी नीति नहीं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने को किसानों का हितैषी बताते हैं, जबकि सबसे पहले 23 नवंबर 2020 को ही उन्होंने 3 कृषि कानूनों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में किसानों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी, पंजाब में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों को बिजली कनेक्शन ही नहीं दिए जा रहे और जो कनेक्शन कांग्रेस शासनकाल के दौरान दिए गए उन पर किसानों का केजरीवाल सरकार कोई रियायत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसान नेता और दिल्ली के पूर्व विधायक विजय लोचर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों के वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले भारतवर्ष के किसानों के साथ है और दिल्ली कांग्रेस दिल्ली में दिल्ली के किसानों के हितों के लिए भी लड़ाई लड़ेगी। लोचर ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की किसानों के प्रति संवेदनहीनता इस बात से उजागर होती है कि पिछले 5 वर्षों में किसानों को खेती के लिए ना तो बिजली के कनेक्शन दिए और ना ही बोरिंग की इजाजत। उन्होंने कहा, केजरीवाल की किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें केवल ड्रामा है, क्योंकि दिल्ली में जब किसानों को पानी ही नहीं मिलेगा तो खेती कैसे होगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी मांग करती है MSP योजना लागू होनी चाहिए और कृषि कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होने के बाद किसान बर्बाद हो जाएगा। दिल्ली से रीना सिंह की रिपोर्ट। आप बताइए, किसानों का ये अपमान, किसानों का ये अपमान, बिल्कुल गलत है और उसको किसानों का ये अपमान। अच्छा, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आगे क्या करेंगे? तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे और अपनी मांगे करवाना चाहेंगे। जिस तरह कांग्रेस परफेक्ट डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी जसप्रीत सिंह, आज हमारा ये प्रदर्शन श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में और भैया पवार जी के नेतृत्व में हुआ है। ये इसलिए प्रदर्शन किया गया है क्योंकि हमारे किसान जो अन्नदाता हैं, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जिस कारण ये देश चल रहा है और देश के सारे जितने भी हमारे नौजवान हैं सारे उनसे प्रेरणा लेते हैं किस तरह वो मेहनत कर रहे हैं देश को चलाने में, और उनको आज मवाली कहा गया मीनाक्षी लेखी के द्वारा। तो ये बहुत ही अपमानित है और हमारे ये देश को ये महसूस कराना होगा कि जिस तरह हमारी जो केंद्र सरकार है वो किस तरह किसानों को लगातार अपमानित करती जा रही है। उनको आज 1 साल से ज़्यादा हो गया वो धरने में बैठे हुए हैं और उनकी कोई कदर नहीं करी जा रही। कभी उनके ऊपर आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी का बर्ताव किया जा रहा है, उनको लगातार तंग किया जा रहा है और उनके साथ कोई भी इस तरह का संगठन नहीं जुड़ रहा जो उनकी मदद कर सके। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के युवक और सारे लोग उनके जुड़ें और उनका प्रोत्साहन करें और उनको उनकी जो ऊर्जा है उनको और बढ़ाएं। आज जो आपने प्रदर्शन किया है किस वजह से किया है? हमने मीनाक्षी लेखी ने जो किसानों को मवाली कहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। रोजाना कोई ना कोई बीजेपी का मंत्री आता है, इन्हें मवाली कहता है, आतंकवादी कहता है, गुंडा कहता है।
हम चाहते हैं मीनाक्षी लेखी माफ़ी मांगे किसानों से, वरना इसी तरह प्रदर्शन होता रहेगा जब तक मीनाक्षी लेखी इनसे आके माफ़ी नहीं मांगती है। सर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा यही कहना है कि जिस तरह से ये लोग कभी भी आके किसानों को कुछ भी बोल देते हैं, अगर ये हिंदुस्तान है तो किसान इस हिंदुस्तान का दिल है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। इस तरह से किसानों को गालियां देना, कभी मवाली कहना, कभी वो खालिस्तानी कहना, कभी भी कुछ भी आके बोल देते हैं, कभी बोलते हैं तालियां बजाओ, कभी बोलते हैं थालियां बजाओ, और लास्ट में आके गालियां भी इसी देश के किसानों को खानी पड़ती है, युवाओं को खानी पड़ती हैं। इस देश का युवा इस तरह की ये नाइंसाफ़ी को नहीं सहेगा और मीनाक्षी लेखी जी को माफ़ी मांगनी होगी, नरेंद्र मोदी जी को भी माफ़ी मांगनी होगी और उनसे इस्तीफा लेना होगा, तभी इस देश का युवा शांत होगा, क्योंकि अब इस देश का युवा जाग चुका है, सड़क पर उतर चुका है। सर आज जो आपने प्रदर्शन किया है किस लिए? आज हम जो खाना खाते हैं वो हमारे देश के किसानों के लिए। आज जो आप इंसान आपको खाना खाता है और उसी को आप गाली देंगे तो आपकी सोच बताता है कि ऐसे इंसान को मंत्री पद रहने के लिए बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमारी मोदी सरकार से मांग है कि इनको एक सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, इनको उन किसानों के पास जाना चाहिए और उनको बिल्कुल जो उनकी आत्माओं को ठेस पहुंचाया है उसका भुगतान एक सॉरी से नहीं हो सकता। अगर उन्होंने नहीं बोला तो क्या करेंगे? देना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं माफ़ी मांगी तो क्या करेंगे? उनके घर का घेराव करेंगे। हमने आज उनका घेराव किया है, अगर उन्होंने नहीं किया तो हम सड़कों तक उतरेंगे, उन किसानों भाइयों के साथ दिन रात खड़े रहेंगे। सर आप बताइए। मीनाक्षी लेखी यही बोलना चाहते हैं कि आगे काम नहीं